वेलकम टू अनलॉक साइंस। बेटा मैं आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट कमलेश यादव, क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का मास परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका क्या परसेंटेज कंपोजिशन है वो निकाल सकते हैं। उसको आप जरूर देखें क्योंकि मास परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जिन्होंने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ आप उसको जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो। पहले हम आज ये जानेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इससे क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है किसी भी कंपाउंड के बारे में, और फिर हम ये जानेंगे कि क्या इन दोनों में कोई संबंध है आपस में। चलिए तो पहले जान लेते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का हमें क्या बताता है, ये क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड का क्या, द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो। किसका रिलेटिव होल नंबर रेशियो? ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। मैं फिर से बता दूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड इन वन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल से अगर हम समझें इसको बेटा, तो बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH। इस CH फॉर्मूले से, जो कि बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, हमें क्या पता चल रहा है? ये हमको ये इंडिकेट करता है कि बेंजीन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन रेशियो ऑफ 12:1 बाय मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन में, जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन 12:1 रेशियो ऑफ बाय देयर मास मौजूद है। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे कैसे डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसमें हमें कोई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं पता चलता, हमें इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम पता चल जाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। जैसे कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसको हम केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला, वो है C6H6। अब ये क्या इंफॉर्मेशन हमको देता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज इंडिकेटिंग कि वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज हैविंग 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हमको डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन में। एक और नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH4Cl। अब इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज हैविंग 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्यों? बाय दिस फॉर्मूला वी आर एबल टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों, आपने जाना कि क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए जरा इनका संबंध देखते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल विदाउट नोइंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे हम अभी समझते हैं। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हम कैसे जानेंगे?
तभी तो हम एम्पेरिकल फार्मूला को n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल पाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड के लिए n की वैल्यू निकालने के लिए यू हैव टू टेक द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड टू द एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। ये एम्पेरिकल फार्मूला मास का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। अगर आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ 6 कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ 6 हाइड्रोजन, तो दैट इज व्हाट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अगर आपको बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन प्लस 1 हाइड्रोजन, दैट इज 12 प्लस 1 13 इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मास ऑफ बेंजीन। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। तो जब हमको n निकालना होगा तो वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू द एम्पेरिकल फार्मूला मास। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमको मॉलिक्यूलर मास प्रोवाइड होता है, बहुत सारे में नहीं प्रोवाइड होता है। फिर हमें कुछ ऐसा डाटा प्रोवाइड किया जाता है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। जनरली हमें वेपर डेंसिटी दी होती है। मॉलिक्यूलर मास इज डबल ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास अपनी वेपर डेंसिटी के डबल होता है। तो अगर न्यूमेरिकल में आपको वेपर डेंसिटी भी दी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आपने जाना कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम n के वैल्यू निकालेंगे। इसको ध्यान रखें, n की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को उसके एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करना होता है। चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला और फिर उसकी हेल्प से उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो आइए अब हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझेंगे कि किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों मैंने ये न्यूमेरिकल इसलिए चूज किया है कि इसमें जितने टाइप के लेवल को हम इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल टफ है ताकि आपको समझ में आए कि कितने तरीके से हमको ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाता है। न्यूमेरिकल को जरा डिस्कस कर लें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करने पर ऑन एनालिसिस इट गिव्स फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जब एनालिसिस किया गया तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता चला। व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी कितनी कितनी परसेंटेज उसमें है। कार्बन उस कंपाउंड में है 57.8%, हाइड्रोजन है उसमें 3.6% और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे पता चलेगा बेटा, हमने इन दोनों परसेंटेज को जोड़ा और सब्सट्रैक्ट कर दिया 100 से। 100 माइनस 57.8 प्लस 3.6 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा जो कि है 38.6%। तो अगर हमको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है तो मैंने बताया था क्या दिया होगा वहां पर, वेपर डेंसिटी। इस कंपाउंड में हमें मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली ना दे करके वी हैव प्रोवाइडेड विद द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड विच इज 83। अब हमको उस कंपाउंड का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। जिन एटम्स से मिलकर ये बना है उनके एटॉमिक मास आपको न्यूमेरिकल में दिए रहते हैं, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इन डाटा से कैसे एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, उसके स्टेप्स को एक टेबल के फॉर्म में मैंने आपके सामने यहां रखा है और इस टेबल को हम जब समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इन डाटा की हेल्प से कैसे हम किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान रहे, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको उस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट वाइज पता होना चाहिए। जैसा कि इसमें हमें पता है कार्बन का परसेंटेज है 57.8, हाइड्रोजन का 3.6 और ऑक्सीजन निकालने के लिए हमने इन दोनों परसेंटेज को ऐड के 100 से सब्ट्रैक्ट कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड।
उसके लिए सबसे पहले हमें सारे एटम्स को टेबुलेट करना होगा डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगले कॉलम में हमें उनका परसेंटेज कंपोजिशन लिखना होगा, कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट है। तो हमें पता है 57.8 कार्बन दिया हुआ है, 3.6 हमें हाइड्रोजन प्रोवाइडेड है और हमने निकाल लिया कि 38.6% ऑक्सीजन है। फिर हमें एटॉमिक मास प्रोवाइडेड है, हम उन सबके एटॉमिक मास लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का आपको पता है ऑक्सीजन का 16। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। अब अगले स्टेप में हम जब बढ़ेंगे तो हम अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या निकालना चाहिए हमको, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि इन्हीं का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। कैसे निकालेंगे बेटा, किसी भी एलिमेंट के एटम्स का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए उसकी परसेंटेज को उसकी अपने ही एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो जब हम 57.8 को डिवाइड करेंगे 12 से, 3.6 को डिवाइड करेंगे 1 से और 38.6 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमको क्या वैल्यूज मिलेंगी। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 4.82 और ये वैल्यू हमको मिलेगी 3.6। और जब हम 38.6 को 16 से डिवाइड करेंगे बेटा तो हमको वैल्यू मिलेगी 2.41। तो जब आप किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो आपको उसके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अब अगला स्टेप है, हमें इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में जिसकी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है, जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट आई 2.14, इस वैल्यू से हम बाकी सभी एलिमेंट्स की वैल्यू को डिवाइड करके क्या निकालेंगे बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो। तो हम 4.82 को डिवाइड करेंगे 2.41 से, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी बेटा 2। जब हम 3.6 को डिवाइड करेंगे 2.41 से तो ये वैल्यू मिलेगी 1.5 और जब हम 2.41 को स्वयं 2.41 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी हमें 1। अगर हमें यहाँ पर वैल्यू 0.5 में मिलती है, जैसे वैल्यू 1.5 आती है, 2.5 आती है, 3.5 आती है, तो इसको हम स्वयं से राउंड ऑफ नहीं लेते, वरना अगर ये वैल्यू 1.3 होती तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते, 1.7 होता तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते। लेकिन अगर वैल्यू 0.5 में है, किसी डिजिट के साथ 0.5 है, जैसे कि 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है, तो इसको हमें होल नंबर में करने के लिए सारे वैल्यूज को, सभी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब हमको क्या मिल जाता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बेटा कई न्यूमेरिकल्स में यहीं पर आपको होल नंबर मिल जाएगा, यानी कि यू नीड नॉट टू कैलकुलेट इन सच केस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर यहीं पर आपको होल नंबर मिल जाता तो हमारा न्यूमेरिकल यहीं पर हमें समाप्त करना होता और आगे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना होता। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू हमको होल नंबर में नहीं मिली तो इन सबको होल नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 into 2 becomes 4, 1.5 into 2 becomes 3 and 1 into 2 becomes 2. Now this is your whole number ratio. अब हम इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से क्या निकाल लेंगे बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आइए हम लोग उस कंपाउंड का पहले लिखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है, और वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आया है, 4:3:2, यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज 4:3:2। तो फॉर्मूला क्या हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला, कार्बन के 4, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। Now we got the empirical formula of this organic compound. अब इसमें हमें बेटा क्या निकालना है,
उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना होगा, और n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमें उस कंपाउंड का, जिसको हमें इस एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना होगा। तो हमें पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास सॉरी, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी निकालना होगा। तो अगर हम यहाँ पर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो हमें ये प्रोवाइड नहीं है, लेकिन हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्योंकि हमें बेटा यहाँ पर क्या प्रोवाइडेड है, वेपर डेंसिटी प्रोवाइडेड है। कितनी दी हुई है, देखिए आप 83 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 83, 2 3 जा 6, 166। आप देख लीजिए, 2 3 जा 6, 6, ठीक है। तो ये 166 आ गया, ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब हमें निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, इन सब के एटॉमिक मास को ऐड करना होगा। 4 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, 48 प्लस 3 प्लस 32। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 83, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 83। अब हम निकालेंगे n। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, मोलर मास है हमारा 166 और ये है 83, यू डिवाइड यू विल गेट n। अब अगर आपको निकालना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब निकालोगे बेटा तो दैट इज मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला था। तो व्हाट इज n, 2, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, C4H3O2। तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा C8H6O4। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आई होप कि आपको ये आज समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी पूरी टीम के जो आने वाले लेक्चर्स हैं, मेरे लेक्चर्स के साथ साथ मेरी पूरी टीम के लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमारी वेबसाइट www.unlockscience.in पर जरूर विजिट करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू।